नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी वाली यात्रा में, जहां हर कहानी में बस एक ही भाव है, भक्ति, प्रेम और भगवान के चमत्कारों की महिमा। आज की कहानी उस छोटे बालक की है, जिसने अपनी मासूमियत और सच्ची भक्ति से भगवान को स्वयं धरती पर उतरने पर विवश कर दिया। यह कहानी है अढ़ैया ब्राह्मण की। अढ़ैया केवल 7 साल का बालक था। चेहरे पर गोल मटोल कांति, आंखों में मासूम चमक और मन में इतनी गहराई कि खुद साधु संत भी हैरान रह जाए। लेकिन उसकी एक विचित्र आदत थी। वह सटीक 2.5 किलो भोजन ही करता था। ना उसे एक दाना कम, ना एक दाना ज्यादा। चाहे कुछ भी हो, अढ़ैया का भोजन का यह नियम अटल था। गांव वाले हंसते, अरे ये बच्चा नहीं, भूख का देवता है जो तोल कर खाता है। पर उसकी मां मुस्कुराती और कहती, मेरा बेटा ईश्वर का अंश है। उसका नियम भी भगवान ने ही रचा है। एक दिन दोपहर को, जब हवा में शांति थी और जंगल में पक्षियों की हल्की आवाजें गूंज रही थी, अढ़ैया अकेला भटकते भटकते दूर निकल गया। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है। बस पेड़ों के बीच से गुजरते हुए, मिट्टी की खुशबू सूंघते हुए, वह प्रकृति से कुछ कहने जा रहा था। तभी सामने से एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा। साधु ने पूछा, बालक, तुम कौन हो? अढ़ैया बोला, मैं अढ़ैया हूं। साधु मुस्कुराए, अढ़ैया, कहाँ रहते हो? गांव में, पर मैं जंगल घूमने आया हूं, बालक ने मासूमियत से कहा। साधु बोले, मेरे आश्रम चलो, वहां तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जप, तप, ध्यान और भगवान का नाम। अढ़िया ने सिर खुजाते हुए पूछा, पर एक बात बताइए, आपके आश्रम में खाना मिलता है ना? साधु उनसे, हाँ, मिलता है। मैं हर दिन सटीक 2.5 किलो भोजन करता हूं, इससे कम नहीं। अगर यह संभव है तो चलूंगा, उसने सादगी से कहा। साधु बोले, ठीक है बालक, आ जाओ। पर एक बात जान लो, हमारे आश्रम में एक नियम है। एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता। उस दिन सब व्रत करते हैं। अडैया बोला, नहीं बाबा, मैं भूखा नहीं रह सकता। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो मैं नहीं रहूंगा। साधु ने कुछ देर सोचा और बोले, तो ऐसा करो, एकादशी के दिन तुम जंगल जाकर अपना भोजन खुद बना लेना। पर याद रखना, खाना पकाने से पहले भगवान ठाकुर जी को भोग लगाना। अड़ैया ने सिर हिलाया, ठीक है बाबा। दिन बीते। जब पहली एकादशी आई, तो अड़ैया सवेरे सवेरे जंगल की ओर चला गया। पास की टोकरी में चावल, दाल और थोड़ा सा घी रखा था। उसने सूखी लकड़ियां जुटाई, चूल्हा बनाया और खाना पकाया। भोजन तैयार होने के बाद, जैसे साधु ने कहा था, अड़ैया ने थाली में सजाकर पेड़ के नीचे बैठकर कहा, ठाकुर जी आओ, पहले आप खा लो, फिर मैं खाऊंगा। वह भोलेपन से आसमान की तरफ देखता रहा। हवा हिल रही थी, पत्तियां सरसराई। अचानक वातावरण में एक मीठी सुगंध फैली। अड़ैया की आंखों के सामने तेज प्रकाश फैला और वहां भगवान श्री राम खड़े थे, मुस्कुराते हुए। राम जी बोले, बालक, तेरा प्रेम अद्भुत है। आज मैं तेरे हाथों का भोजन करूंगा। अड़ैया कुछ नहीं समझ पाया। उसे लगा कोई साधु या राहगीर आया है। वह हंसते हुए बोला, आप तो बिल्कुल सुंदर है, लीजिए, खा लीजिए। राम जी ने प्रेम से हाथ बढ़ाया और पूरा भोजन खा लिया। बालक मुस्कुराया, फिर चूल्हे की राख से खेलता हुआ शाम तक लौट आया। आश्रम पहुंचकर बोला, बाबा, ठाकुर आए थे, पूरा खाना खा गए। साधु हंसे, कोई राहगीर होगा रे, भगवान तो साक्षात नहीं आते। अढ़ैया ने मासूम स्वर में कहा, जो भी था, बहुत सुंदर था। अगली एकादशी आई। इस बार अढ़ैया ने सोचा, अगर वे फिर आई तो ज्यादा भोजन बनाऊं। उसने पिछले बार से 2.5 किलो अधिक, यानी 5 किलो भोजन बनाया। फिर वही जंगल, वही पेड़, वही प्रतीक्षा। इस बार सीता माता स्वयं आई। उनके मुख पर करुणा थी, आंखों में प्रेम। अढ़ैया ने कहा, आओ मां, ठकुर आए थे पिछली बार, अब आप आई हैं, बहुत अच्छा। सीता माता ने मुस्कुराकर कहा, तू सच्चा भक्त है बालक, तेरे भोजन में प्रेम की सुगंध है। और माता ने पूरा भोजन खा लिया। शाम को वह फिर गुरु के पास गया। बाबा, आज ठकुर की जगह उनकी स्त्री आई, उन्होंने सारा भोजन खा लिया। गुरु बोले, पगले, कोई राहगीर होगा, तू कल्पना कर रहा है। अढ़ैया बोला, जो भी थे, बहुत सुंदर थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस तरह दिन बीतते गए। तीसरी एकादशी आई। अढ़ैया ने अब 7.5 किलो भोजन बनाया। उसके हाथों में अब आत्मविश्वास था।
आंखों में प्रतीक्षा। भोजन पकाते समय वह गा रहा था, आओ मेरे ठकुर, आओ मेरे राम, मेरे हाथों का भोग लगाओ, मेरे मन को सुख दो। भोग लगाने के समय तेज रोशनी फैली। इस बार राम, लक्ष्मण और सीता तीनों प्रकट हुए। अढ़ैया उछल पड़ा, अरे तुम लोग फिर आ गए। राम जी बोले, बालक, तेरा प्रेम हमें खींच लाया है। आज तेरे साथ बैठकर हम भोजन करेंगे। तीनों ने मिलकर भोजन किया। अढ़ैया हंसता रहा। उसे अब भी नहीं पता था कि वह जिनके साथ बैठा है वे स्वयं भगवान हैं। शाम को जब वह लौटा तो गुरु ने पूछा, आज फिर खा गए क्या तेरे ठकुर? अढ़ैया बोला, हां, आज 3 लोग आए, बहुत अच्छे थे। एक के हाथों में धनुष था। साधु मुस्कुराए, अरे तू तो कल्पना में जी रहा है। अगली एकादशी आई। अब अढ़ैया ने 10 किलो भोजन बनाया। साधु बोले, बच्चा, अब तो कोई पूरा गांव खा लेगा। अढ़ैया बोला, ठकुर आएंगे, उन्हें खिलाऊंगा। वह जंगल गया, चूल्हा जलाया, मिट्टी की हांडी में खीर पकाई। उसकी भक्ति अब गहराई में डूब चुकी थी। भोग लगाते ही आकाश में प्रकाश फैला। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा, बाबा, आज तो हमारे लिए बहुत खाना है। सबने मिलकर हंसी खुशी भोजन किया। अढ़ैया ने उन्हें देखा, पर मन में कोई डर नहीं। उसे बस यह लगा कि यह सब उसके अपने ठकुर है। और जब 5वीं एकादशी आई, अढ़ैया ने कहा, अब तो सब आएंगे। उसने 12.5 किलो भोजन बनाया। इस बार उसने कहा, आज खाना आप लोग पकाएंगे। और जैसे ही उसने भोग लगाया, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान राम मुस्कुराए, बालक, आज तू नहीं बनाएगा? अढ़ैया बोला, नहीं, आज आप सब बनाएंगे, मैं बस देखूंगा। भगवानों ने मिलकर भोजन बनाया। शंकर ने मिट्टी की हांडी में दाल डाली, सीता माता ने चावल धुले, हनुमान ने आग जलाई और श्री राम ने थाली सजी। जब सबने भोजन बना लिया तो उन्होंने स्वयं जगत पिता शंकर को भोग लगाया। फिर अढ़ैया को बुलाया और कहा, अब तू खा। अढ़ैया ने पहला निवाला लिया और उसी क्षण उसकी आंखों के सामने दृश्य बदल गया। उसे दिखाई दिया कि जो लोग उसके सामने हैं वे कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान है। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और शिव सब उसके सामने थे। बालक रो पड़ा, मैं तो समझता था कोई आदमी है। भगवान राम ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जिसे तू इंसान मानता था वही ईश्वर था, क्योंकि तेरे प्रेम में कोई भेद नहीं था। उसी रात अढ़ैया ने सपना देखा, भगवान उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। सुबह जब वह उठा तो उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। वह दौड़कर अपने गुरु के पास गया और बोला, बाबा, वे ठकुर भगवान हैं। साधु ने पूछा, क्या? हाँ, वे भगवान हैं। वे मेरे भोजन खाने आते थे, साक्षात। साधु अवाक रह गए। वे अढ़ैया के साथ जंगल पहुंचे। वहां सुगंध फैली थी और मिट्टी पर भगवान के चरण चिन्ह बने हुए थे। साधु ने देखा और रो पड़े, हे नंदे, तू धन्य है। तूने वो पाया जो तपस्वी भी जन्मों में नहीं पाते। वे अढ़ैया के चरणों में गिर पड़े। बालक घबराकर बोला, बाबा, आप क्या कर रहे हैं? साधु बोले, जिस बालक की भक्ति में स्वयं भगवान आ जाए, वह हमारे लिए गुरु के समान है। और उस दिन से वह जंगल एक तीर्थ बन गया। जो भी वहां आता, कहता, यहां कदम रखते ही मन को शांति मिलती है। अढ़ैया का नाम अमर हो गया। कहा जाने लगा, जिसे प्रेम में भेद नहीं दिखता, वहां स्वयं भगवान निवास करते हैं। दोस्तों, इस कथा का सार यही है, भगवान वही है जहां मासूम भक्ति है, जहां प्रेम में भेद नहीं, जहां दिल सच्चा है, वहां ईश्वर स्वयं उत्तर आते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल स्टोरी वाली यात्रा को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही दिव्य, प्रेरणादायक और भावनाओं से भरी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय हनुमान। जय भोलेनाथ।